भोगेगा अपना किया रे, यानी जैसा कर्म प्राणी करता है, अच्छा या बुरा, समय आने पर वो वैसा ही उसका भोग भोगता है। कबीर मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, कि हे नादान प्राणी, इस काल के लोक में तेरे को जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये तेरे 2 दिन का जीवन है। 2 दिन का एक शौपन की तरह, जैसे रात्रि में हमें शौपन आता है, शौपन में हम राजा बन जाते हैं, सेठ बन जाते हैं, लंबी आयु जीते हैं, और जैसे ही आंखें खुलती हैं, ना वो राजा का जीवन रहता है, ना वो शहर रहता है, ना वो सुख रहते हैं। तो ये मनुष्य जन्म, ये भले 60 साल का है, 70 साल का है, 100 साल का है, लेकिन असल में ये 2 दिन की ही जिंदगी है। 2 दिन का मतलब बहुत थोड़े समय के लिए परमात्मा ने आपको ये मनुष्य जन्म दिया है। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्म ज्ञान। इस संसार में आपको जो भी व्यक्ति ज्ञान देगा, वो केवल यहाँ तक कि व्यवस्था को बनाए रखने का ज्ञान दे सकता है, रोजी रोटी तक का ज्ञान दे सकता है, पढ़ाई लिखाई का ज्ञान दे सकता है, अधिक माया कैसे कमाई जाए, बड़ी कार कैसे ली जाए, बड़ा मकान कैसे बनाया जाए, समाज में प्रभुता कैसे मिले, केवल आपको इसी प्रकार का ज्ञान दे सकता है। लेकिन आत्मज्ञान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, क्यों जन्म रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ, आंखों के सामने बेटा बेटी क्यों मर जाते हैं, पिछले जन्म में कहाँ था, इस प्रकार का जो ज्ञान है ये आत्मज्ञान कहलाता है। यानी अपने विषय में जानना, मेरे को मनुष्य जन्म क्यों मिला है, बाकी अन्य प्राणी इतना कष्ट क्यों भोग रहे हैं गधे कुत्ते सूअर के शरीर में, इस मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है, मूल मकसद क्या है, इसको कहते हैं आत्मज्ञान। तो कहते हैं गुरु के बिना, सतगुरु के बिना आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान, नादान, ये जानकारी तुझे सांसारिक व्यक्ति नहीं दे सकते। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन आत्मज्ञान। कबीर राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार। कबीर परमेश्वर कहते हैं, हे नादान प्राणी, ये मनुष्य जन्म जो तुझे वर्तमान में सुलभ है, तुझे प्राप्त है, ये अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। 184 योनियां भोगने के बाद परमात्मा हमें एक मनुष्य जन्म देता है, और इस मनुष्य जन्म का टारगेट, लक्ष्य केवल यही होता है कि सच्चे सतगुरु की खोज करके, उनकी शरण ग्रहण करके और आजीवन मर्यादा में रहकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करें, ताकि जन्म मरण से पीछा छूटे, 184 योनियों से पीछा छूटे। तो कहते हैं मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, तरवर यानी पेड़ से एक बार यदि पत्ता नीचे गिर गया, टूट गया, वापस उसी डारी पर नहीं लगता। तो एक बार ये मनुष्य जन्म छूट गया, ये आसानी से इतना जल्दी दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि सत भक्ति केवल मनुष्य जन्म में ही हो सकती है। अन्य प्राणियों की योनियों में, शरीरों में हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें जो ये विशेष बुद्धि जो प्राप्त है, सोचने की, समझने की, भक्ति करने की, कार्य करने की, ये केवल मनुष्य योनि में ही प्राप्त होती है।